नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं प्रदीप बाबू यूपी से, लकी कुमार सऊदी अरब से, राजेश सिंह कतर से, प्रकाश सिंह खगड़िया बिहार से, तिलोक चंद अजमान से, सुचिंद्र सिंह हैं अबुधाबी से। इनके अलावा दीपक यादव हैं दुबई से, पवनप्रीत हैं अबुधाबी से, गोविंद थापा हैं दुबई से, सूरज हैं अलकोद से, अलीना मसीह हैं उत्तर प्रदेश से, वीमांगा हैं इंडिया से, शहाबुद्दीन हैं अबुधाबी से और जॉली रोनाल्ड हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार। अबुधाबी में ट्रैफिक अलर्ट जारी, वीकेंड पर कई सड़कें बंद, यात्रियों को पहले से प्लानिंग की सलाह। दुबई के चर्च अस्थायी रूप से बंद, ऑनलाइन प्रेयर शुरू, सुरक्षा कारणों से बड़ा फैसला। शारजा में मच्छरों से बचाव के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, डेंगू मलेरिया रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। शारजा में दर्दनाक हादसा, बारिश के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत। दुबई में बड़ा फैसला, गुरुद्वारा और हिंदू मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद, सुरक्षा कारणों का हवाला। यूएई में मौसम का बड़ा बदलाव, अगले हफ्ते बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी की चेतावनी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज का ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अबुधाबी में ट्रैफिक अलर्ट जारी, वीकेंड पर कई सड़कें बंद, यात्रियों को पहले से प्लानिंग की सलाह। अबुधाबी ने शनिवार को होने वाले रोड क्लोजर को लेकर ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर अस्थायी रूप से यातायात बंद रहेगा, जिससे लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि ये बंदी विशेष आयोजनों और मेंटेनेंस कार्यों के चलते की जा रही है। पुलिस ने मोटर चालकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी ले लें और अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने और धैर्य बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। वहीं इस अलर्ट का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचना है। खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों और वीकेंड ट्रैवलर्स को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि ये बंदी 4 अप्रैल यानी शनिवार को होने वाली है। दुबई के चर्च अस्थायी रूप से बंद, ऑनलाइन प्रेयर शुरू, सुरक्षा कारणों से बड़ा फैसला। दुबई में कई प्रमुख चर्चों ने अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है, जिससे हजारों श्रद्धालुओं की नियमित प्रार्थना प्रभावित हुई है। चर्च प्रशासन ने बताया कि ये निर्णय सुरक्षा और व्यवस्थागत कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं श्रद्धालुओं को घर पर ही प्रार्थना करने की सलाह दी गई है, जबकि कई चर्चों ने ऑनलाइन लाइव प्रेयर सर्विस शुरू कर दी है, जिससे लोग घर बैठे ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकेंगे। चर्च प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बंदी स्थायी नहीं है और स्थिति सामान्य होते ही सेवाएं फिर से चालू कर दी जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और किसी भी संभावित जोखिम को टालना है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। यूएई में मौसम में बड़ा बदलाव, अगले हफ्ते तेज बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी की चेतावनी। यूएई में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले हफ्ते के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। तेज हवाओं के चलते विजिबिलिटी कम होने की भी संभावना है, जिससे खासकर हाईवे पर ड्राइविंग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समुद्री इलाकों में भी लहरें ऊंची उठ सकती हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन अचानक बदलाव से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और सावधानी बरतने को कहा है। अबुधाबी में डिजर्ट ब्रीज कैफे सील, किचन में गंदगी और नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। अबुधाबी के फूड सेफ्टी अधिकारियों ने डेजर्ट ब्रीज कैफे को गंभीर उल्लंघनों के चलते बंद कर दिया है। निरीक्षण के दौरान किचन में साफ सफाई की कमी, गलत तरीके से खाद्य पदार्थों का भंडारण और हाइजीन नियमों की अनदेखी पाई गई। अधिकारियों के अनुसार ये कमियां ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। साथ ही अन्य फूड आउटलेट्स को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे सभी मानकों का पालन करें। ये कदम यूएई में फूड सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है, जहां किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाता। बड़ा फैसला, गुरुद्वारा और हिंदू मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद, सुरक्षा कारणों का हवाला। दुबई में शासन के निर्देश पर प्रमुख धार्मिक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शहर के प्रसिद्ध गुरु नानक दरबार, गुरुद्वारा और हिंदू मंदिर को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय सुरक्षा और एहतियाती कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि यह कदम उस समय उठाया गया है जब क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धार्मिक स्थलों में एकत्र होने से फिलहाल परहेज करने की सलाह दी है।
इसी के साथ दुबई के कई चर्चों ने भी अपने प्रार्थना सभाओं को अस्थायी रूप से बंद करने या ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ये सभी फैसले एक व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और घर पर ही प्रार्थना करें। स्थिति सामान्य होने के बाद इन धार्मिक स्थलों को दोबारा खोल दिया जाएगा। यूएई जॉर्डन के बीच रणनीतिक रिश्ते और मजबूत, राष्ट्रपति और किंग की फोन पर अहम बातचीत, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और व्यापार पर फोकस। यूएई के राष्ट्रपति और जॉर्डन के किंग के बीच हुई फोन बातचीत को क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, सुरक्षा चुनौतियों और बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत में खासतौर पर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। साथ ही आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और मानवीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की भी बात सामने आई। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। वहीं दोनों देशों ने द्विपक्षीय परियोजनाओं को तेज करने और नए निवेश अवसरों की तलाश पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत न केवल दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करती है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। शारजाह में मच्छरों से बचाव के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, डेंगू मलेरिया रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। शारजाह नगर निगम ने बढ़ते तापमान और नमी के बीच मच्छरों के खतरे को देखते हुए विस्तृत सेफ्टी गाइड जारी की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरों, निर्माण स्थलों यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स और सार्वजनिक जगहों पर जमा पानी मच्छरों के तेजी से पनपने का सबसे बड़ा कारण है। गाइडलाइन में लोगों को कूलर, पानी की टंकियों, गमलों और खुले कंटेनरों को नियमित रूप से साफ करने और ढककर रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कीटनाशक स्प्रे और जालीदार खिड़कियों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। नगर निगम ने विशेष टीमों को भी तैनात किया है जो संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग और निरीक्षण कर रही हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कदम डेंगू, मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है। शारजाह में दर्दनाक हादसा, बारिश के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत। शारजाह में एक मासूम बच्चे की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि ये गड्ढा बारिश के बाद पानी से भर गया था और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बच्चा खेलते खेलते उसमें चला गया और अचानक गहराई में फंस गया। परिवार ने उसे तुरंत निकालने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खुले गड्ढों और निर्माण स्थलों को सुरक्षित करने की मांग की है। अधिकारियों ने भी चेतावनी जारी कर माता पिता से बच्चों पर खास नजर रखने को कहा है। साथ ही बारिश के बाद ऐसे खतरनाक स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। दुबई में क्वीन एलिजाबेथ स्कूल का बड़ा एजुकेशन इनिशिएटिव, टैलेंटेड छात्रों को स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स और लीडरशिप में भी मिलेगा मौका। दुबई स्पोर्ट्स सिटी स्थित क्वीन एलिजाबेथ स्कूल ने मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल, आर्ट्स और लीडरशिप स्किल्स को भी बढ़ावा देगा। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को ट्यूशन फीस में बड़ी छूट, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसे अवसर मिलेंगे। स्कूल प्रशासन का कहना है कि ये प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका भी दिया जाएगा। इस पहल को दुबई में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट गहराया, 40 देशों की आपात बैठक, तेल सप्लाई, शिपिंग और वैश्विक बाजार पर मंडराया खतरा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक स्तर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूके के विदेश मंत्री येवेट कूपर की अगुवाई में 40 देशों की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस अहम समुद्री मार्ग को तुरंत और बिना शर्त खोलने की मांग की गई। ये जलमार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में इसके बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर केवल तेल ही नहीं बल्कि शिपिंग, ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। कई देशों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और कूटनीतिक समाधान निकालने पर जोर दिया है। अगर ये स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो ये संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है और कई देशों की ऊर्जा खतरे में पड़ सकती है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.74 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.77 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 39.61 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.73 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.67 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.20 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.34 पाकिस्तानी रुपये पर था।
वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 24.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.89 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 428.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 428.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,855 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 521.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,209 रुपए होते हैं, जो कि पिछले दिन 521.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 563.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 563 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,266 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.31 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.31 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.49 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.42 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.98 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 25.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.57 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।